नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आदर्श सोसाइटी स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम या फिर 2G घोटाला हुआ, इन सभी घोटालों को एक्सपोज करने के पीछे कौन सा सीक्रेट टूल शामिल था? आरटीआई। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसने देश में बड़े बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। दोस्तों, ये आम आदमी का एक ऐसा हथियार है जिससे बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों से लेकर पॉलिटिशियंस तक सभी लोग कांपते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और पूरी सरकार की अकाउंटेबिलिटी को तय करता है। इसके द्वारा आप सरकार के किसी भी विभाग से उसका लेखा जोखा या मनचाही सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया आइए जानते हैं आखिर क्या है ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और किस तरह आप भी इसके द्वारा एक आरटीआई एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। Why do we need RTI? RTI जरूरी क्यों है? दोस्तों, हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 हमें बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी देता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति केवल तभी बोल पाता है जब उसके पास पर्याप्त सूचना या इंफॉर्मेशन हो। और दोस्तों, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में सूचना के अधिकार को आर्टिकल 19 क्लोज 1 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया था। इसके 26 साल बाद फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 लाया गया, लेकिन इसमें भी कई कमियां थी। इसीलिए दोस्तों, इसमें सुधार करके फाइनली 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लाया गया। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सूचना के द्वारा मजबूत बनाना था। इसमें 2019 में कुछ संशोधन हुए थे, लेकिन तब से लेकर अभी तक ये एक्ट हमारे देश में मौजूद है। दोस्तों, हमारे लोकतांत्रिक देश में हर एक नागरिक डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली टैक्स भरता है। वो जो कुछ भी खरीदता है उस पर ऑलरेडी सरकार का टैक्स लगा होता है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी या फिर जीएसटी। अब दोस्तों, इसी टैक्स के पैसे से किस तरह देश का विकास करना है, इस पैसे को कहां कहां पर खर्च करना है, या किस तरह पूरे देश की या राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, इसके लिए वो मतदान के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि या अपनी सरकार को चुनता है। और दोस्तों, इसीलिए एक लोकतांत्रिक देश में एक आम नागरिक देश का राजा होता है। भैया, इसीलिए ये आरटीआई एक्ट एक आम नागरिक के प्रति सरकार के कामकाज की जवाबदेही को तय करता है और सिस्टम में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम करता है। इसके द्वारा आप सरकार के किसी भी विभाग, मंत्रालय या पब्लिक अथॉरिटीज से मनचाही सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी या पंचायत विभाग में कितना पैसा विकास कार्यों के लिए आया, उसे कहां कहां पर खर्च किया, इसका पूरा रिकॉर्ड या इसका पूरा हिसाब आप इस एक्ट के द्वारा मांग सकते हैं। या फिर कहीं पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है। इसके अलावा एमएलए, एमपी या फिर सीएम से लेकर पीएम तक के पूरे खर्चों का हिसाब इस एक्ट के द्वारा मांगा जा सकता है। इसके द्वारा आप डायरेक्टली किसी भी थर्ड पार्टी, जैसे कि कोई प्राइवेट संस्थान या किसी कंपनी की जानकारी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो यदि किसी सरकारी विभाग के अंडर आता है तो आप उस विभाग के द्वारा इनडायरेक्टली उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। आपको सूचना मांगने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल 10 रुपए की फीस जमा करनी होती है। और यदि आपके पास बीपीएल है तो आपको वो फीस भी जमा नहीं करनी होती है। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। ये चुनाव आयोग की ही तरह इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं। सरकार का इन पर कोई दबाव नहीं होता है। इसमें टॉप लेवल पर चीफ कमिश्नर ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है और हर एक विभाग के निचले स्तर पर पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है, जिनका काम होता है सभी रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखना और सूचना मांगने पर उसे पब्लिक को प्रोवाइड करवाना। इस एक्ट के अनुसार 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करवाने का प्रावधान है, और यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन हुई तो 48 घंटों के भीतर ही उस सूचना को प्रदान कराने का प्रावधान है। यदि आप किसी गलत विभाग या किसी गलत कार्यालय में आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो उस पीआईओ की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे 5 दिनों के भीतर सही विभाग में फॉरवर्ड करे। यदि आपको सूचना देने से मना किया जाए या कोई जवाब नहीं आए तो आप सूचना आयोग में इसके लिए अपील भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा आप इस तरह की जानकारी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा हो, विदेशों के साथ संबंध, व्यापार या आर्थिक हितों को नुकसान हो, किसी की कॉपीराइटेड सामग्री हुई या थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी अन्य सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी भी इस एक्ट के द्वारा आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आप भी किस तरह से एक आरटीआई एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं और सरकार के किसी भी विभाग या पब्लिक अथॉरिटीज से मनचाही सूचना को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए दोनों माध्यम उपलब्ध हैं, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन।
आइए पहले ऑफलाइन माध्यम को समझते हैं। तो भैया इसके लिए आप किसी भी सिंपल से सफ़ेद कागज पर एक आरटीआई एप्लीकेशन को भी किसी सामान्य से आवेदन की ही तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। जैसे कि आपको सबसे पहले सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत सूचना हेतु आवेदन पत्र, ताकि दोस्तों इससे पहले ही क्लियर हो जाए कि ये एक आरटीआई एप्लीकेशन है। इसके नीचे आपको लिखना है प्रति श्रीमान जन सूचना अधिकारी, और इसके नीचे आपको उस विभाग या कार्यालय का नाम और पता लिख देना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी जानकारी चाहिए उसे क्लियर कट पॉइंट में बताना है। जैसे कि महोदय, मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं की सूचना प्रदान करें, और आपको जो जो सूचनाएं चाहिए उन्हें 1 to 3 पॉइंट में डालकर आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके नीचे आवेदक का नाम यानी कि आपका नाम लिख देना है और आपका मोबाइल नंबर और पता लिख देना है, ताकि आप तक सूचना पहुंचाई जा सके। दोस्तों आपको ज़्यादा पर्सनल जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपको कोई फीस जमा नहीं करनी होती है, केवल उस कार्ड की फोटोकॉपी आपको आवेदन पत्र के साथ लगानी होती है। और यदि आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और आप केंद्र सरकार से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 10 रुपये की फीस डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या फिर नगद जमा करनी होती है। अलग अलग राज्यों के लिए ये फीस कम ज़्यादा हो सकती है। अब भैया इस आवेदन को आप स्वयं जाकर या फिर पोस्ट के माध्यम से भी उस कार्यालय में जमा कर सकते हैं और चाही गई सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था ऑफलाइन तरीका। आइए अब जानते हैं कि आप ऑनलाइन किस तरह से एक आरटीआई एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। तो भैया आपको ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है आरटीआई। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार ने अपना एक अलग आरटीआई पोर्टल डेवलप करके रखा है। जैसे कि ये देखिए rti.online.gov.in, ये केंद्र सरकार का पोर्टल है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ठीक इसी प्रकार विभिन्न राज्यों ने भी अपने अपने आरटीआई पोर्टल्स को डेवलप करके रखा है। तो दोस्तों यदि आपको केंद्र सरकार से कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पोर्टल पर आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और यदि आपको किसी राज्य सरकार से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको उस राज्य के आरटीआई पोर्टल पर विजिट करना होगा। जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ आरटीआई एमपी, तो हमारे सामने एमपी का आरटीआई पोर्टल ओपन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आप डिफरेंट राज्यों का नाम आरटीआई के आगे लिखकर उन राज्यों के आरटीआई पोर्टल्स को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम केंद्र सरकार के आरटीआई पोर्टल पर एक आरटीआई एप्लीकेशन को फाइल करते हैं। तो इसके लिए इस पोर्टल पर आपको चले जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ सबसे ऊपर आ जाना है सबमिट रिक्वेस्ट पर। इसके बाद यहाँ पर आपको ये कुछ गाइडलाइंस दिखाई देंगी, तो आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस, और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ से आप चाहें तो आपकी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारा ये पूरा पोर्टल यहाँ पर आपके सामने हिंदी में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको मंत्रालय, विभाग या शीर्ष निकाय का चयन कर लेना है, यानी कि जिस विभाग से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस विभाग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको उस लोक प्राधिकारी यानी कि पब्लिक अथॉरिटी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। इसके नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है। इसके नीचे आपके एरिया का पिन कोड। इसके बाद देश यहाँ पर भारत सिलेक्ट रहने देते हैं। इसके बाद राज्य आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ पर एमपी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रामीण या शहरी सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है कि आप पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। इसके बाद यहाँ नीचे आप अपना कोई दूसरा नंबर भी दे सकते हैं। इसके नीचे आपको नागरिकता बाय डिफ़ॉल्ट भारतीय ही रहने देना है। अब यहाँ पर क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है, तो यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है और यदि आप फीस में छूट चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बीपीएल कार्ड नंबर दे देना है और उसे कब जारी किया और उसे किस प्राधिकरण ने जारी किया वो यहाँ पर आपको लिख देना है। और यदि आप फीस में छूट नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली नहीं टाइप कीजिए। यहाँ पर आप 3000 शब्दों तक ही आरटीआई का आवेदन डाल सकते हैं, यानी कि इस बॉक्स में आप 30,000 शब्दों को ही यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपकी आरटीआई एप्लीकेशन बढ़ती है तो आप उसे पीडीएफ बनाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसा मैंने फॉर्मेट अभी आपको बताया था उसी फॉर्मेट में यहाँ पर वो पूरा का पूरा टाइप कर देना है।
इसके बाद में यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड को डाल देना है और यहाँ पर भुगतान पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप जैसे ही एक बार ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दोगे और यहाँ पर भुगतान पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप UPI, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से इस आवेदन की फ़ीस का भुगतान कर सकते हैं। और दोस्तों आपकी फ़ीस सफलतापूर्वक जमा हो जाने पर आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे समाज को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।